दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगले 3 दिनों में चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा। राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है। क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए आप बारी आपको रेडी किए। दोस्तों, मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो। घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उसे छोड़ दीजिए तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों, तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया, सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों, ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है दोस्तों, और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आके गया है।
बता रहा हूं, जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे। जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है, आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है, तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताह में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा की आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले। इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं,
अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख, अपना चैन, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता, और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है, आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है, और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे, और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता जी काना जी का। हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है, तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं, और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे।
जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है, और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है। साथ ही दोस्तों, बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है, इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों की में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा, और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है,
लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसार थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है,
कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को यह हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है, तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम।